नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है सीवाय एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 के अंदर कौन से सबसे महत्वपूर्ण इवेंट्स होंगे जो हमारे सब लोगों के ऊपर यानी कि मेष राशि से लेके मीन राशि के जातकों के ऊपर इफेक्ट डालेंगे। देखिए, ये एक राशिफल का ही वीडियो है, लेकिन ये थोड़ा-सा भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि राशिफल के लिए तो बहुत सारे ज्योतिषाचार्यों ने वीडियोस बनाए हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स के बारे में चर्चा करूंगा, यानी कि वो इवेंट्स जो कहीं ना कहीं एक ऐसा योग बनाएंगे जो आपको लाभ और हानि देंगे सभी 12 राशियों के ऊपर। क्योंकि देखिए, राशिफल जो होता है वो ग्रहों के गोचर से होता है, लेकिन हमें जो परिणाम मिलता है ना वो मिलता है अपनी जन्म कुंडली की अंतर्दशाओं से। गोचर आते रहते हैं, साल बदलते रहते हैं। हमारे जीवन में कई बार कुछ भी नहीं होता है नया, कई बार कुछ बहुत कुछ नया हो जाता है। इसका कारण क्या है कि हमारी जो अंतर्दशाएं होती है ना वो बड़ी इफेक्टिव होती है और उन अंतर्दशाओं के ऊपर गोचर करता है तो हमें कुछ रिजल्ट आते हैं। आपको मैं वही पॉइंट्स बताऊंगा जहां से रिजल्ट आने वाले हैं। वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखिए या फिर आपका जो राशिफल है उसको देखिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन का एक तरीका बता देता हूं और उसके बाद हम जो है इसको प्रारंभ करेंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है आपकी जन्म कुंडली में आपकी अंतर्दशाएं। राशिफल, गोचर ये तो आते रहते हैं, हैं? अब ऐसा कभी नहीं होता है कि भाई साल बदल गया तो सब कुछ बदल गया। कुछ नहीं बदला है, वही ग्रह वहीं पे है। कुछ भी नहीं बदला है साल 2025 के अंदर। कुछ भी नहीं बदलेगा। बदलेगा क्या? ग्रहों के गोचर बदलेंगे और वो जब बदलेंगे उस समय रिजल्ट आएगा। ठीक है? तो उसको अपन को देखना है, कैसे उसको प्रेडिक्ट करना है। तो सबसे पहले आपकी जो अंतर्दशा है उसको टारगेट करिए कि वो अंतर्दशा कौन से ग्रह की है और मेरी जन्म कुंडली में किस तरह की बैठी है। पहला तो नियम ये है, ठीक है? उसको अपन अब एक बार साइड में छोड़ देते हैं। उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएंगे उसको लेते हैं, ठीक है? एक जैसे एग्जांपल के लिए अभी हमने एक कुंडली डाली है और इसमें सूर्य में शनि चल रहा है, ठीक है? एक साल में एक अंतर्दशा चलती है। कई बार अंतर्दशाएं जो है वो बढ़ती छोटी ऐसी रहती है, ठीक है? तो अपन एक अंतर्दशा को टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है? पहला तो नियम ये है। दूसरा क्या है कि जो साल का शुरुआत का दिन होता है ना, वहां से भी कुछ ना कुछ परिवर्तन वहां से कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। तो देखिए, साल जो शुरुआत हुआ है ना वो मेष लग्न जो हमारा कालपुरुष की जन्म कुंडली है, मेष राशि से कहेंगे। तो मेष राशि के जो लोग होंगे या खास करके सभी लोग, हम जो लोग होंगे, हमारे लिए सब लोगों के लिए बात बता रहा हूं, उसके बाद मेष राशि की बात करेंगे। स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है कि जो मेष लग्न यानी कालपुरुष की जो जन्म कुंडली है उसके अंदर लग्न का स्वामी एक तो नीचस्थ है। तो शुरुआत जो है वो एक तो लग्नेश नीच का है, एक तो माइनस पॉइंट यहां से क्रिएट होता है जो हमें मानसिक तनाव और कर्ज को बढ़ाता है। इस साल हम सब लोगों के लिए मानसिक तनाव भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जो है वो कर्ज से संबंधित दिक्कतें आएगी। अब ये नहीं है कि हम राशिफल बना रहे हैं तो हम किसी को डरा रहे हैं, डरा नहीं रहे। ये जो है एक कैलकुलेशन है, आंकलन है। सभी लोगों के ऊपर एक ऐसा योग रहेगा। तो ये नहीं कहूंगा कि आज पहले दिन ही आएगा। हो सकता है साल के अंत तक जाते जाते आप कोई गाड़ी लो, उसके ऊपर भी एक कर्जा हो जाता है, ठीक है? वो तनाव भी आ जाता है कई बार। तो उस चीज को समझना। दूसरा क्या है कि इस साल के शुरुआत में ही आपके लग्न के आगे और पीछे दो ग्रह बैठे हैं और सप्तम भाव के आगे और पीछे दो ग्रह बैठे हैं और आपके जो है वो चौथे और 10वें घर में, यानी यहाँ पे आप देखोगे ना, दूसरे घर में, 12वें घर में, चौथे घर में, 10वें घर में, आपके छठे घर में और 8वें घर में, ये तीनों ग्रह इस तरह से बैठे हैं। इसे कहते हैं बंधन योग। इसमें चाहे शुभ हो चाहे अशुभ ग्रह हो, बंधन योग यानी कि हमें बांधने वाला। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमें पीड़ा देने वाला ग्रह है। यानी कि हम ये कह सकते हैं इस साल थोड़ा सा जो है महंगाई की मार में पड़ेगी, आर्थिक दिक्कतें भी आएगी। सब लोगों पे नहीं आएगी, कुछ लोगों पे आएगी, कुछ लोगों को फायदा भी होगा। देखो, कोई हारेगा तो कोई जीतेगा, लेकिन ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल के ऊपर थोड़ी सी दिक्कतें जो है वो आएगी। पहला पॉइंट ही हो गया। अब इसको हम अलग अलग राशियों के ऊपर प्रेडिक्ट करना सीखते हैं, ठीक है? और इसको करते हैं, क्या परिणाम आ सकते हैं। आपको क्या करना है कि अपनी जो लग्न है ना, अपनी जो राशि है उसके आधार पे इसे देखना है कि मेरे क्या गोचर होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका अगर मेष राशि है तो मेष राशि के जो जातक होंगे उन लोगों के लिए शनि जो है ना वो, क्योंकि देखो, मंगल तो है वो बदलता रहेगा, शुक्र जो है बदलता रहेगा, बुध भी बदलता रहेगा। ये तो क्या है कि 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने की गोचर है। लेकिन जो बड़े जो इम्पैक्ट डालते हैं ना वो है राहु, केतु, शनि और आपका गुरु। इन तीनों ग्रहों, इन चारों ग्रहों के कारण ही
सारा का सारा गोचर और राशिफल डिपेंड होता है, क्योंकि ये क्या है, गुरु वृद्धि कारक है, शनि काल कारक है, राहु और केतु पीड़ा कारक है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे में समझते हैं। सबसे पहला मेष राशि, मेष राशि, मेष राशि के जातकों के लिए शनि जो है वो कुंभ राशि में लाभ स्थान में बैठा है, बहुत ही अच्छा योग है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये साल के शुरू के जो 3 महीने, क्योंकि 30 मार्च 2025 को, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग अनाउंस होता है, तो 30 मार्च 2025 को ये मीन राशि में गोचर कर जाएगा। तो वहां पे क्या होगा कि आपका शनि जो है वो चला जाएगा आपके 12वें घर में, ठीक है ना, व्यय के स्थान में चला जाएगा, घर से दूरी बनाने के स्थान में चला जाएगा। वहां पे जानने के बाद आपको क्या करेगा, ये आपको यहाँ पे क्या करेगा कि आपको जो है वहां से तीसरी दृष्टि सेकंड हाउस पे देगा, तो कहीं ना कहीं घर से दूर और परिवार पे खर्चा होने का योग बनाएगा। सातवीं दृष्टि छठे घर पे आएगी, 12वें घर में बैठा है, इसलिए कर्ज बढ़ाएगा और नौकरी में भी अड़चने देके आपको जो है वो तनाव देगा। इसके बाद इसकी जो 10वीं दृष्टि होगी वो आएगी आपके नवम घर के ऊपर, यानी कि आपके भाग्य स्थान के ऊपर, पिता को भी परेशानी देगा, कहीं ना कहीं आपको जो है वो दूर। और इसमें सबसे जो बड़ा फायदा देने वाला शनि है मेष राशि के जातकों के लिए, विदेश यात्रा या घर से दूर जाके धन कमाने का योग बना रहा है। तो अगर आप जो है वो घर से दूर जाने के लिए प्लान बना रहे हो, तो आप जल्दी निकल जाइए, आपको लाभ होगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, फायदे का योग बनेगा। शनि जो एक इम्पैक्ट डालने वाला ग्रह है, जो मार्च के बाद देगा, बाकी जो पहले जो चल रहा है वैसा ही चलेगा, कुछ नया नहीं है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि गुरु, गुरु तीसरे घर में आ जाएगा, जो आपके क्या होगा कि सप्तम के त्रिकोण पे है, तो जो लोग एजुकेशन के क्षेत्र में है उन लोगों को लाभ रहेगा, क्योंकि तीसरे घर में आने से कम्युनिकेशन बहुत अच्छा देता है, परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। दूसरा क्या होता है कि सप्तम घर पे भी दृष्टि आती है, तो हमें कुछ ना कुछ नया व्यापार और कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। और जो लोग विवाह के लिए उत्तेजित हैं, उनके लिए सप्तम घर पे दृष्टि आएगी गुरु की, तो आपको सबसे बड़ी, यहाँ पे तो गुरु जो है वो वृषभ राशि में है, लेकिन 15 मई 2025 के बाद, 15 मई 2025 के बाद गुरु चला जाएगा आपका मिथुन राशि में, जहां से वो बैठ के यहाँ पे सप्तम घर पे दृष्टि डालेगा, जहां से हम कहेंगे हमारी मैरिज के भी योग बनने वाले और हमें लाभ होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ही आपको देख लेना है। तीसरा क्या होता है पॉइंट कि राहु और केतु, तो राहु जो है वो आज की डेट के अंदर जो है मीन राशि में चल रहा है, ये राशि परिवर्तन करके बेक आएगा 18 मई 2025 को। राहु में ट्रू और मीन पोजीशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा फर्क आता है, लेकिन फिर भी आप ये देखिएगा 18 मई 2025 को राहु जो है वो मीन राशि से गोचर करके कुंभ राशि पे जाएगा। तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है मेष राशि वालों के लिए, एक तो हर तरह के लाभ के योग बनेंगे, ठीक है, ये मई के बाद। तो शनि तो 12वें घर में जो है वो हमें कर्ज में डालने की कोशिश कर रहा है, फंसाने की कोशिश कर, लेकिन राहु जो आपके लाभ घर में आ रहा है तो लाभ देगा, उस लाभ के चक्कर में हमें कर्जा भी देगा, क्योंकि 5वें घर में केतु बैठा है, जो जुए सट्टे लॉटरी से लाभ दिलाता है, प्लस हम उसमें आदत भी बनती है और हम वहां पे तकलीफ में। प्रेम संबंधों में दिक्कत देगा, पुत्र संतान के योग बनाएगा, जिनको संतान संबंधी जानकारी चाहिए पुत्र संतान के योग बनेगा। ये सब चीजें होने वाली है मेष राशि के जातकों की। तो इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे वृषभ राशि के जातकों के लिए। वृषभ राशि के जातकों के लिए जो है वो अभी जैसा है थोड़ा सा वैसा ही रहेगा, डिपेंड करता है उनकी अंतर्दशाओं के ऊपर। उनका फर्क आएगा, सबसे पहले तो आपका जो 30 मार्च को जो है वो शनि गोचर करेगा, उसके बाद 15 मई को गुरु और 18 मई को राहु। उसके बाद उनके लिए ये कहेंगे कि नया और पुराना साल कैसा रहेगा। तो इम्पैक्ट देने वाले भाव, इम्पैक्ट देने वाली चीजें कौन सी है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपका क्या होगा कि 12वें यानी 11वें घर के अंदर जो है, यानी कि मीन राशि के अंदर जो है वो आपका शनि है, ठीक है। तो आपको लाभ के योग है, कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि शनि अभी 10वें में है, अब उसके बाद लाभ घर में आएगा, लाभ की योजनाएं बनेंगी, आपको कम मेहनत में ज्यादा लाभ होगा, ये आपकी कुंडली में डिपेंड करता है आपकी अंतर्दशा के ऊपर भी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि शनि की जो दृष्टियां हैं लगन पे आएगी, शरीर को भी मजबूत करता है, आलस को दूर भगाता है, हमें पावरफुल बनाता है। शनि की एक दृष्टि पंचम घर पे आती है, तो अगर अंतर जातीय विवाह की कोशिश है तो वहां पे भी लाभ के योग बन रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं गुरु की। गुरु आज वृषभ राशि में है, ये 15 मई के बाद गुरु जो है वो मिथुन राशि में चला जाएगा, विवाह के योग बनाएगा। अगर जो लोग विवाह के लिए तैयार है, विवाह के धन इकट्ठा करने के योग बनाएगा, शेयर बॉन्ड या फिर ऐसी कोई जमीन है उनसे संबंधित लाभ के योग बनाएगा।
यहाँ पे बैठा हुआ जो गुरु है वो अपनी 5वीं दृष्टि से छठे घर को देखता है, सरकारी नौकरी के भी योग बनाता है। अगर आप सरकारी नौकरी की ट्राई कर रहे हो तो वहां पे मिला होगा। गुरु आपका जो है वो यहाँ पे बैठ के जो है वो अपनी एक दृष्टि अष्टम भाव पे देखता है, बुरी आदतों से भी छुटकारा मिलता है। तो 15 मई के बाद आपको ये इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद राहु गोचर करेगा आपकी जन्म कुंडली के अंदर 10वें घर के अंदर। तो 10वें घर में जब गोचर करेगा तो अगर आप अपने काम को परिवर्तन करना चाहते हो तो लाभ है। अगर आप ये चाहते हो कि मैं काम को छोड़ के नया काम पकड़ लूंगा या नया व्यापार करूंगा, ये गलती है, ये मत करना। राहु आपको छलावा कर रहा है, आपको उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है। बहुत इम्पैक्ट है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तो आपको केतु चौथे घर में बैठा है, जो आपको कहीं ना कहीं एक तरह से वास्तु दोष वाली प्रॉपर्टी दिला जाता है। तो आपको अगर प्रॉपर्टी लेनी है तो मई से पहले पहले लीजिए, या फिर मई के बाद जो है वो कुछ समय के बाद प्रॉपर्टी लीजिए, जहां पे आप किसी को घर या फिर जन्म कुंडली दिखा के लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको श्रापित, कमजोर, उत्तर दिशा डैमेज वाली, बिना अपॉर्चुनिटी वाली, कोई फेल हुए आदमी की पुरानी प्रॉपर्टी दिलाने का योग बनाता है। ये यहाँ पे दिखाता है। वृषभ राशि वालों के लिए सावधानियां बरतनी है। इसके बाद हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि के जातकों को क्या क्या सावधानियां बरतनी है। देखिए, गुरु इनके 12वें घर में चल रहा है और मई तक जो है गुरु यहाँ पे रहेगा। और 12वें घर में गुरु जो है ना वो विदेश यात्रा बनाता है, प्लस क्या करता है, इनको सरकार या सरकारी नौकरी में लाभ भी देता है। अब गुरु जब लगन में आ जाएगा ना तो एक तो शरीर से संबंधित सुख मिलेगा, शारीरिक तौर पे लाभ मिलेगा मई के बाद, 15 मई के बाद। दूसरा क्या होगा कि विवाह के योग बनाने की कोशिश करेगा, संतान के योग बनाएगा। तो अगर आप संतान के और विवाह की प्लान बना रहे हो तो आपको यहाँ पे लाभ होने वाले हैं। दूसरा क्या होगा, सावधानियां क्या बरतनी है। सावधानियां ये बरतनी है कि आपकी जन्म कुंडली के 10वें घर के अंदर जो है वो क्या होगा कि गोचर करेगा शनि। जो गोचर करेगा कहाँ पे, मार्च 30 मार्च 2025 में। तो आपको 2 महीने ध्यान रखना है, क्योंकि राहु के ऊपर गोचर करेगा। और राहु के ऊपर जब गोचर करेगा 10वें घर में तो एक श्रापित दोष बनाता है, जो आपकी नौकरी या व्यापार में बड़ा नुकसान या चोरी, या कहीं ना कहीं आप नौकरी छोड़ के घर पे बैठ जाओ, भाई मैं दूसरी ट्राई करूंगा, ऐसी गलती करने का योग बनाता है। तो सावधानी बरकरार रखनी है। तीसरा जो पॉइंट है कि राहु भी गोचर करेगा, और राहु गोचर करके आ जाएगा यहाँ पे भाग्य स्थान में। विदेश यात्रा के, घर से दूर जाने के योग बनाता है, परंतु यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी योग बनाता है। तो ऐसे में सावधानी रखें। अगर कोई ऐसी योजना बन रही है या कोई ऐसा कोई क्रियाकलाप बन रहा है तो सावधानी रखें, वहां पे आपको नुकसान है। क्योंकि तीसरे घर में जब केतु आएगा ना गोचर करते हुए 18 मई को, तो क्या करेगा, आपका वहां पे जो है वो कोई ना कोई कांड कर देगा, ध्यान रखना। और छोटे भाई बहनों से संबंधित भी पीड़ाओं का योग बनता है। तो मिथुन राशि के लिए वैसे तो मिला जुला अच्छा है, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताए हैं वो आपको जरूर ध्यान रखने हैं। यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं उलझना है, नौकरी बिना सोचे समझे छोड़नी नहीं है। दूसरा क्या करना है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच लेना है। और छोटे भाई बहनों से भी आपको जो है वो प्रेम भाव रखना है, क्योंकि उनको भी तकलीफ या फिर ऐसा कुछ हो तो अपनी सेवा जरूर दीजिए और उनका लाभ लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो है वो कर्क लगन की कुंडली की। कर्क लगन के जातकों को क्या सावधानियां बरतनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, राशि कह दे, कर्क लग्न कह दे। अब कर्क राशि के जो जातक होंगे उन लोगों के लिए शनि अभी अष्टम भाव में चल रहा है, और जाते जाते शनि भी चांटा मारने की कोशिश करता है। अभी उनको मार्च तक तो है सावधानी बरकरार रखनी। ये मत सोचे कि भाई अब शनि गया है तो, शनि का नियम यही है, या तो आते 2-3 महीने में देगा रिजल्ट या फिर जाते देगा। तो सबसे पहले तो शनि के बीज मंत्र तैयार रखे, बड़ी पीड़ा न दे दे। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, शनि जो है वो जाएगा कहाँ पे, आपके नवम स्थान में। राहु जहां पे पहले से बैठा है जो 18 मई तक रहेगा, तो श्रापित दोष बनता है। तो एक पवित्र नदी में स्नान जरूर करिए, क्योंकि ये नवम भाव पिता का है, पिता को अड़चन आ सकती है। तो एक पवित्र नदी में, जैसे कि कुंभ आ रहा है, आप कुंभ में स्नान कर लीजिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि और गंगा में या कहीं भी पवित्र नदी में स्नान करिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। एक ये सबसे बड़ी सावधानी है। यहाँ पे आपको जो है वो नौकरी में लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि नवम घर में जब शनि राहु आता है तो 10वें का 12वां है, परिवर्तन करके आपको हानि के योग बनाता है। बहुत अच्छी सावधानी रखनी है नौकरी में, पिता की हेल्थ पे। दूसरा क्या होता है, एक पवित्र नदी में स्नान जरूर करिए। इसके बाद जो गुरु गोचर करेगा वो जाएगा आपके 12वें घर में।
12वां घर इसका मतलब सेटलमेंट और विदेश यात्रा। इस साल आपको लंबी दूरी की यात्रा जरूर कराएगा ये। तीसरा पॉइंट, बड़ा खर्चा देगा और उस खर्चे में लाभ होगा। लाभ मतलब जैसे कोई मकान दिला दिया, बेटी की शादी हुई, बेटे की शादी हुई, बेटा पढ़ने के लिए विदेश गया, ऐसे कुछ ना कुछ राजयोग लेके आएगा। या फिर आपको कोई बहुत मोटा पैसा है, आपने कर्ज उतार दिया, तो खर्चा तो हुआ कर्ज पे, लेकिन आपको लाभ हुआ, काम धंधा बहुत अच्छे से। तो गुरु यहाँ पे आपको लाभ देने वाला है, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक जब वह स्थान में जाता है ना, तो आपको नई अपॉर्चुनिटी देता है। और गुरु की जो दृष्टियां होगी ना, वो यहाँ से 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे गुरु यहाँ पे बैठा हुआ चौथे घर पे दृष्टि रहेगा, नई प्रॉपर्टी का योग देगा। तो जैसे मैंने कहा है, वो लाभ देगा। तो यहाँ पे सावधानी गुरु से नहीं करनी है। और गुरु जो है वो गोचर करेगा आपको जो है 15 मई के बाद। तो अभी तो जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, 15 मई के बाद लाभ के योग बनेंगे। इसके बाद जो है वो राहु और केतु, तो यहाँ पे 8वें घर के अंदर जो है वो गोचर होगा आपके राहु का, यानी कि 8वें घर के अंदर राहु का गोचर होगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और सेकंड हाउस में गोचर होगा आपका जो है वो केतु का। परिवार में कोई ना कोई दूरी, या परिवार में कोई ना कोई ऐसा कि भाई परिवार से दूर जाने का योग बना रहा है, कुछ ना कुछ अड़चन आएगी, ध्यान रखना। राहु 8वें घर में आता है तो डराता है, लंबी बीमारी जैसे योग दिलाता है। तो आपको सावधानी रखनी है, हनुमान जी की सेवा करते रहिए और जुए सट्टे लॉटरी से दूर रहें। सावधानी रखें, हेल्थ पे सावधान रखें, उल जुलूल न खाएं, क्योंकि कोई भी तरह की बीमारी भी देने का योग बना था 8वें घर में आया हुआ राहु। सावधानी रखनी बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आता है सिंह लग्न के जो जातक है, यानी सिंह राशि के जो जातक है, उन लोगों को क्या सावधानियां रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण कि लग्न में ही केतु का गोचर होगा, वो 18 मई को। अभी जो चल रहा है वैसा ही चलेगा। कहने के लिए नया साल आया है, हमारे ऊपर इम्पैक्ट जब ही आता है जब बड़े ग्रह गोचर करते हैं तब। ठीक है, मैं टारगेट गोचर को इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब गोचर करेंगे ना बड़े ग्रह, तभी आपके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। साल में क्या परिवर्तन हुआ है, तारीखें ही तो चेंज हुई है, तारीखों से कुछ नहीं होता। जब इम्पैक्ट जब आता है हमारी जन्म कुंडली में, या तो अंतरदशाएं परिवर्तन करे, या फिर हमारी जन्म कुंडली में कोई गोचर परिवर्तन करे, तब भी चलता है। ऐसे सालों के, ये इंग्लिश कैलेंडर वाले सालों से, क्योंकि ज्योतिष जब बनी थी तब ये इंग्लिश कैलेंडर पैदा ही नहीं हुए थे। तो सबसे इम्पैक्ट तो यही है। तो ये जो आप जो ये राशिफल देख रहे हैं ना बड़े बड़े, इस साल ये हो जाएगा, वो साल से नहीं है, वो गोचर से हो रहे हैं। वो क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, वो उनका भगवान है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट कब आएगा, एक तो आएगा आपको 30 मार्च 2025 को, जब शनि गोचर करके अष्टम भाव में जाएगा। तो शनि जो गोचर करके अष्टम भाव में जाएगा, एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी बनाएगा और माइनस पॉइंट। तो व्यापारी जो थे उन लोगों को शनि ने अभी तक सप्तम घर में गोचर किए हुए तब तक उनको पकड़ रखा था। अब जब वो अष्टम घर में जाएगा तो अचानक धन प्राप्तियों के योग देगा और कुछ न कुछ नए रास्ते खोलेगा। हाँ, लंबी बीमारियां या बीमारियों में खर्चे का योग जरूर होगा। तो सावधानी हेल्थ पे रखनी है, जुए सट्टे लॉटरी से दूर रहना है, शनि आपको फंसा सकता है। व्यापार में लाभ होंगे, मेहनत से धन कमाने की सोची, लाभ अवश्य रहेगी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे जो समझने वाला है, वो ये है कि जब गुरु गोचर करेगा लाभ स्थान में, तो आपको लाभ होगा, विवाह के योग बनेंगे, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। तो इसमें आपको एक मतलब एक हमारे जीवन के जो लाभ है वही लेने हैं। लाभ घर में आने से क्या होता है, हमें ज्यादा लाभ कमाने की इच्छा होती है, जिससे हम क्या करते हैं, जुए सट्टे लॉटरी या कहीं ना कहीं शेयर मार्केट या इनमें फंसते हैं। बचना है, क्योंकि 8वें घर के अंदर जो है वो गोचर होगा शनि का, और सप्तम घर में गोचर होगा राहु का, जो 18 मई को होगा। तो मई का जो महीना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको सावधानी ये रखनी है कि यहाँ पे राहु जो है और शनि दोनों मिलके आपको बड़ा नुकसान के योग में आ रखे हैं। तो भाई सावधानी रखिए, नहीं तो बड़ा नुकसान दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। ये इतना ही इंपॉर्टेंट है, और कुछ नहीं है यहाँ पे, ज्यादा कुछ चिंता का विषय नहीं रहेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे कन्या 6 नंबर, कन्या राशि के जातकों के लिए। जिन लोगों की कन्या राशि है उन लोगों के लिए क्या सावधानियां बरतनी है। सबसे पहले तो केतु उनका पीछा छोड़ देगा। हर जगह वो इतने दिन अकेले फील कर रहे थे, हर जगह एक ही काम के पीछे पड़े थे। अब उनके 12वें घर में जाने से एक तो उनको क्या होगा, दिमाग खुलेगा, नई नई सोच आएगी। छठे घर में राहु को आने से क्या होगा, काम धंधे में अच्छे लाभ के योग, धन कमाने के लिए नए लाभ मिलेंगे, कर्ज उतारने का मौका मिलेगा। और अब जो कमाई होगी उससे कर्ज उतार लीजिए, क्योंकि फायदा है। क्योंकि जब शनि अष्टम भाव में नीच का हो जाएगा तो यही कर्ज आपकी मृत्यु तुल्य कष्ट बना देगा।
वो 2.5 साल बाद आएगा समय, लेकिन उसको नहीं पहुँचना है, क्योंकि राहु जब छठे घर में आता है ना, कर्ज उतारता है, धन देता है। तो ये कर्ज अगर आपके ऊपर 5-10 सालों का पड़ा है, मतलब कि ऐसा कोई आपने ईएमआई ले रखी है जिससे 5 साल हो गए, 10 साल हो गए और आप उसे छोटी-छोटी उतार रहे हो, आपके पास पैसा आएगा, मैं कह रहा हूँ आपके पास मोटा पैसा आएगा, उस पैसे से आप हो सके जितना उतार देना, नहीं तो आप फँस जाओगे आगे। वो टाइम तो लेट है, लेकिन जब हम कोई घर की ईएमआई लेते हैं वो 10 साल चलती है, तो वो 2.5 साल भी आ जाएगा राहु, शनि आ जाएगा, तो जब नीच का होगा तो बहुत बुरा होगा। तो इसलिए कन्या राशि वालों के लिए ये जो समय है ना अभी 1.5 साल का, जो 18 मई के बाद आएगा, 18 महीनों का कर्ज उतारने का गोल्डन पीरियड आएगा, उसमें उतारना है, ये सावधानी रखनी है। गुरु का गोचर 10वें घर में होगा आपका 15 मई के बाद, तो काम धंधे में लाभ, बढ़ोतरी, आपका जो है वर्चस्व बढ़ेगा, आपको जब प्रमोशन होगा तो ये सब पैसा भी बढ़ेगा। तो आप अपने पैसे का सही यूटिलाइज करिए, घूमने फिरने में, एंजॉय करने में मत खराब करिए, वो करिए, लेकिन अगर आपके ऊपर कर्जा है तो उतार दीजिएगा, क्योंकि छठे घर में आया हुआ राहु, इससे बड़ा राजयोग कभी नहीं होगा, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पे हमें कन्या राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ध्यान क्या देना है, एक तो कमाई होगी तो आपको कर्ज उतार देना है, इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या होगा, नए मकान का योग बनेगा, आप बेझिझक होकर लीजिए, बहुत लाभ होगा, नए मकान का योग बन रहा है, आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कन्या राशि वालों के लिए सावधानी है। अब हम बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। देखिए, हम मोस्टली जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ना उस पे चर्चा करेंगे, ऐसे तो विस्तृत कुछ भी बोल दो क्या है, मतलब नहीं निकलता। अपने को क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है। अब जो तुला राशि के जो जातक है ना, उन लोगों के लिए कैसा रहेगा, सबसे पहले तो देखो मैं बताता हूँ, उन लोगों के लिए 2 जनवरी यानी 1 जनवरी मान लीजिए बंधन योग बना हुआ है, बंधन योग। तो सबसे पहले तो ऐसा कोई काम न करें जहां पे हमें कोर्ट केस कचहरी या जेल यात्रा में उलझना हो। ये पूरे साल 2025 में आपको जो है वो कहीं ना कहीं, चाहे आपको अपने लेवल पे या किसी यार दोस्त से, या गाड़ी के लाइसेंस हो, या गाड़ी के किसी कारण से भी आपको कोर्ट केस कचहरी का मुंह देखना पड़ सकता है। तो अब आपको देखना है कैसे इसको ध्यान देना, क्योंकि एक बंधन योग बन रहा है यहाँ, ये आपको इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान देना है। 4 राशियों पे बंधन योग है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। दूसरा क्या होगा कि यहाँ पे जो शनि का गोचर है वो छठे घर में होगा, नौकरी के योग बनेंगे, तो सरकारी नौकरी की ट्राई करिए, नौकरी में लाभ भी होगा। गुरु का जो गोचर होगा ना वो आपको अभी अष्टम घर में था, हर तरह से तकलीफें चल रही थी तुला राशि वालों के लिए, अब भाग्य स्थान में हो जाएगा, अब चिंता का विषय नहीं है, अब भाग्य बदलने वाला है। 15 मई के बाद उनको लाभ के योग बनेंगे। तो अभी जो चल रहा है वैसा चलेगा, 15 मई के बाद अच्छा रिजल्ट जरूर आएगा। उसके बाद लेकिन हमें क्या करना है, हमारा अच्छा होने वाला है तभी हम क्या कर रहे हैं, कुंडलियां देख रहे हैं, राशिफल देख रहे हैं, इसे तो हमें विशेष ध्यान देना है, विशेष ध्यान देना, क्योंकि जब साल का पहला दिन है और जो सप्तमेश है ना, जो वो हमारा शत्रु होता है, वो नीच का बैठा है, तो वो नीचता दिखाने की कोशिश करेगा, तो हमें ध्यान देना है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैं आपको बता देता हूं कि आपका ये जो राहु जो बैठा है ना अभी मीन राशि में, ये भी राशि परिवर्तन करके पंचम घर में जाएगा, तो प्रेम संबंधों में भी फंसने का योग है। किसी के साथ प्रेम संबंधों में भी धोखा मत करना, वहां से भी आपको कोई ना कोई परेशानी आ सकती है, या विवाह में भी अड़चने आने का योग, क्योंकि केतु भी क्या लाभ घर में जाएगा, ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में जुए सट्टे लॉटरी में भी फंस सकते हैं, तो हमेशा यहाँ सावधानी रखनी है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने बता दिए हैं, खास करके ये टाइम पीरियड होगा मई जून जुलाई का, यहाँ पे सावधानी रखनी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए जो अभी चल रहा है वैसा चलेगा, मार्च में कुछ तब्दीलियां और मई जून जुलाई में खासी जो तब्दीलियां, वहां पे ध्यान दीजिए, अंतर्दशा को भी ध्यान दीजिए, बस आपको वहीं से रिजल्ट आने शुरू होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। 8 नंबर वृश्चिक राशि, ठीक है। वृश्चिक राशि के जो जातक होंगे उनके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, देखिए सबसे महत्वपूर्ण, शनि चौथे घर में था, प्रॉपर्टी के योग दे रहा था, अब शनि पंचम घर में है ना, संतान को तकलीफ देगा, एजुकेशन में दिक्कतें देगा, ध्यान देना है। अगर आपकी संतान को कोई पीड़ा आ रही है हेल्थ संबंधित, या संतान की शादी नहीं हो रही है, तो आपको शनि के उपाय करिए, आपकी जन्म कुंडली की वजह से वो व्यक्ति परेशान हो। दूसरा यहाँ पे क्या होगा कि ये जो राहु उतने दिन जो मीन राशि में था, ये अब शनि जो है वो 30 मार्च के बाद गोचर करेगा, तो आपको 30 मार्च के बाद संतान को जो पीड़ा है ना वो धीरे धीरे दिखनी आपको लग जाएगी, तो आपको वहां से क्या है, शनि के उपाय करेगा। राहु जो इतने दिन बैठा था वो भी कुछ ना कुछ उसको भटका रहा था, सही लाइन पे नहीं लगा, अब क्या है, राहु गोचर करके छठे घर में आ जाएगा, तो आपको इनकम का लाभ मिलेगा, नहीं सॉरी छठे में नहीं चौथे में आएगा, तो माफी चाहूंगा, चौथे में आएगा, तो क्या होगा, आपको क्या होगा,
कि इनकम का लाभ मिलेगा, श्रापित प्रॉपर्टी मिलने का योग है, यानी कि वास्तु दोष से ग्रसित प्रॉपर्टी मिलने का योग है। तो प्रॉपर्टी खरीदना नहीं है, खरीदना है तो 18 मई से पहले पहले खरीदो, या फिर उसके बाद खरीदना तो अच्छी सी प्रॉपर्टी को दिखाओ, वास्तुशास्त्री को दिखाओ। प्लस क्या होगा कि सोच समझ के खरीदो, विवादित प्रॉपर्टी मत खरीदो। उत्तर दिशा खराब है, नॉर्थ ईस्ट खराब है, ऐसा खराब प्रॉपर्टी मत खरीदो, क्योंकि आपके पंचम घर में शनि है, उसको डैमेज करने के लिए, क्योंकि शनि गोचर कर गया ना पंचम घर में, उसको डैमेज करने के लिए, आपके संतान सुख को खराब करने के लिए वो प्रॉपर्टी का योग आपके ऊपर आया है। ध्यान देना है, और नौकरी में भी ध्यान देना है। ये नहीं है कि आप जो है वो अपनी जो है होशियारी के चक्कर में ये समझ के सोच दो, अरे हमें तो बहुत मिलती है, कोई नहीं, दूसरी मिल जाएगी। ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि यहाँ पे सिंह राशि में केतु बैठा है, जो 18 मई से भयंकर रूप से एक्टिव हो जाएगा। अभी तो केतु चल रहा है लाभ घर में यहाँ पे, और 3, 6 और 11 में तो राहु केतु शनि अच्छे रिजल्ट देते हैं। लेकिन जब यहाँ पे केतु जब आ जाएगा ना, तो आपके काम काज में ऐसी रुकावट लाएगा कि आप बहुत अच्छे मैनेजर थे, झट से नीचे रख दिया, 1 साल तक नौकरी नहीं मिली, उसके बाद मिली तो आपको जो है वो छोटे लेवल की मिल गई। कई बार लोगों के साथ होता है, क्यों होता है? कर्म भाव पे केतु या केतु की दृष्टि आने से हो जाता है। तो ध्यान रखना है तो वृश्चिक राशि वालों को। इसके बाद हम बात करते हैं 9 नंबर धनु राशि की जातकों की। जो धनु राशि के जो जातक हैं, उन लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? उन लोगों के लिए तीसरे घर के अंदर जो शनि है वो अभी गोचर कर रहा है, जो चौथे घर में आएगा, प्रॉपर्टी के योग। बेझिझक होकर नया प्रॉपर्टी लीजिए, लाभ का योग। सावधानी कुछ नहीं रखनी यहाँ पे, संपत्ति के तौर पे। दूसरा क्या होगा यहाँ पे कि उनकी जन्म कुंडली के अंदर गुरु भी सप्तम घर में गोचर करेगा, विवाह का योग बनाएगा, तो एक लाभ होगा। संपत्ति भी मिली, पत्नी भी मिली, सेकंड चाइल्ड भी मिलने का योग बनाता है। हेल्थ भी अच्छी होती है। व्यापार में एक चीज ध्यान देना है, पार्टनर के साथ काम कर रहे हो सचेत होकर करिए, पार्टनर धोखा देने का योग बना सकता है। मूर्खतापूर्ण कार्य मत करिए, एकदम ऐसे कि लापरवाही में पार्टनरशिप ना करें। बाकी कोई चिंता नहीं है, ये ध्यान रखिए। दूसरा क्या होगा कि राहु और केतु, राहु जो है वो गोचर करेगा तीसरे घर में। तीसरे घर का राहु बहुत बढ़िया है, कम्युनिकेशन का लाभ, नौकरी में लाभ, कोई भी तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करो वहां पे लाभ। अब जो नेगेटिव इफेक्ट आएगा ना, वो आएगा नवम घर में केतु से। पिता की सेहत पे ध्यान दीजिए। दूसरा क्या है कि आपको ये सोच के कार्य करना है कि कुछ काम मैं करूंगा तो उसमें धर्म की तरफ भी बढ़ूंगा, यानी कि धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक दान पुण्य, धार्मिक पूजा पाठ, उन पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, लाभ होगा, जिससे कि पिता को भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको भी लाभ होगा। बस ये ध्यान देना धनु राशि के जातकों के लिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मकर राशि के जातकों के लिए क्या सावधानियां बरतनी है। देखिए मकर राशि वालों के लिए इतने दिन लग्नेश शनि जो है वो कुंभ राशि में सेकंड हाउस में था, अब तीसरे घर में चला जाएगा। कोई ज्यादा नेगेटिव नहीं है, बहुत अच्छा है, क्योंकि तीसरे घर में जाएगा, उनका मनोबल बढ़ाएगा। क्योंकि जो पापी और क्रूर ग्रह होते हैं ना, वो तीसरे, छठे और 11वें घरों में अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो वहां पे आपको मनोबल बढ़ाएगा, मेहनती बनाएगा। जो काम पहले आप सोचते थे यार अब नहीं करेंगे, वो काम करने के लिए आपको अलग लालसा देगा, फायदा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या होगा कि यहाँ पे विदेशी यात्राओं के काम बनाएगा, छोटी छोटी मार्केटिंग या घर से दूर काम बनाने का योग आता है। ये 30 मार्च के बाद जब शनि गोचर करेगा ना, उसके बाद इम्पैक्ट आएगा। नया साल तो ऐसे आता ही रहता है, लेकिन जो मेन इम्पैक्ट है वो शनि के गोचर का यहाँ पे आएगा। उसके बाद जो गुरु है ना, वो आपके पंचम घर में चल रहा है। अब ये गोचर करके 15 मई को छठे घर में आएगा। नौकरी के लाभ है, सरकारी नौकरी जैसे नौकरी लग सकती है। सरकारी नौकरी अगर आप चाहते हो तो ट्राई करिए, या फिर नौकरी कोई भी चाहते हो उसके लिए ट्राई करिए, आपको लाभ होगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, बाइक खरीदना चाहते हो, गाड़ी खरीदना चाहते हो, उसके लिए कर्ज लेना है, कर्ज भी दिलाएगा, कोई चिंता का विषय नहीं है। फायदे का योग है मकर राशि वालों के लिए। इसके बाद सावधानी कहाँ बरतनी है? शनि और आप सॉरी राहु और केतु। केतु आज कन्या राशि में चल रहा है, ये गोचर करके 18 मई 2025 को 8वें घर में आएगा, जो आपको कहीं ना कहीं एलर्जी, अजीब बीमारी या कोई ना कोई लंबी बीमारी देने का योग बनाता है। तो अपने कुल देवता की पूजा करें, साथ में जो है वो यहाँ पे क्या करें कि भगवान गणेश जी की पूजा करें, बहुत लाभ है। या फिर कुत्तों को दूध में रोटियां खिलाएं, बिस्किट नहीं खिलाना है, रोटी या ब्रेड, ब्रेड भी नहीं, रोटी खिलाओ, घर में पत्नी की बनाई हुई, है ना, रोटी। रोटी से क्या होता है, बहुत लाभ मिलता है, इसलिए। दूसरा क्या है कि राहु गोचर करेगा कुंभ राशि में 18 मई को सेकंड हाउस में, तो कहीं ना कहीं परिवार से दूरी बनाता है, और हमारा जो जमा पूंजी है ना, उसमें सेंध लगाता है। तो आपको लापरवाही नहीं करनी है, किसी के चक्कर में आके
कोई भी तरह का जुए, सट्टे, लॉटरी में ध्यान देना है, कोई भी फालतू की शेयर, बॉन्ड, स्कीमों से बचना है, फिर कोई डरने की जरूरत नहीं है। इतना ध्यान जरूर देना है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो है वो कुंभ राशि के जातकों के लिए, यानी कि 11 नंबर कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे शनि आज की डेट में बैठा है और शनि गोचर करेगा सेकंड हाउस में, इनके महारक स्थान में। तो अगर ये लोग एज्ड हैं तो इनको हेल्थ की दिक्कतें हैं। अगर ये लोग एज नहीं है, जैसे मेरी जितनी उम्र की है, शादी अभी हुई नहीं है, मान लीजिए मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन अगर मान लीजिए शादी नहीं हुई है, वो जवान बच्चे हैं 27-28 साल के, 26 जो अभी अनमेरिड है, तो विवाह का योग बनाता है। लाभदायक है, मार्केट नहीं है वहां पे, अच्छा योग। हाँ, कुछ अगर कोई बीमारी से आप जूझ रहे हैं तब आपको थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज दे सकता है। तीसरा यहाँ पे जो ध्यान देने वाला पॉइंट है, पंचम घर में गुरु गोचर करेगा, जो 15 मई को गोचर करेगा। इसका मतलब है कि संतान की, प्रेम विवाह की, और कहीं ना कहीं जो है वो आपको इंजीनियरिंग पढ़ाई में हर तरह की रुचि में काम देता है। बहुत अच्छा लाभ देने वाला है, यानी कि आपको एक राजयोग बना हुआ है कुंभ राशि वालों के लिए। मकर और कुंभ और धनु, इन 3 राशि वालों के लिए राजयोग है। दूसरा क्या होता है यहाँ पे कि आपका जो राहु और केतु है, केतु अभी 8वें घर में है, बहुत डराया है कुंभ राशि वालों को केतु ने 8वें घर में, कि मुझे ये ना हो जाए, मुझे ये ना हो जाए। अब वो सप्तम घर में आएगा, डराएगा अब भी। अब आपको पत्नी से संबंधित थोड़ा डराएगा। व्यापार में, याद रखिए व्यापार में पार्टनरशिप में ध्यान देना। 18 मई के बाद पार्टनरशिप पे बहुत ध्यान दीजिए, किसी के साथ गलत पार्टनरशिप मत करिए। व्यापार में लापरवाही से कोई काम मत करिएगा। इस बार व्यापार में किए हुए लापरवाही वाले काम बड़े नुकसान के घोतक है, ध्यान देना है। या पार्टनरशिप ब्रेक होने का भी योग आ सकता है, पत्नी से भी लड़ाई झगड़ा होने का योग आ सकता है। तो सावधानी रखिए, गुस्से को कंट्रोल करिए, क्योंकि राहु भी लग्न में आ जाएगा, दिमाग बहुत तेज हो जाएगा। अब ये तेज दिमाग कई बार जो है वो आर्थिक तौर पे हानि कर देता है, तो हमें सावधानी रखनी है, बस कोई डरने की जरूरत नहीं, सावधानी रखनी है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जो है वो मीन राशि के जातकों के लिए, यानी कि 12 नंबर मीन राशि। देखिए शनि अभी उनके 12वें घर में चल रहा है, व्यय स्थान में चल रहा है, अब लग्न में आ जाएगा। और जब लग्न में आएगा ना मार्च से, तो मार्च और अप्रैल और मई 3 महीने हमें ध्यान देना है, क्योंकि वहां पे श्रापित दोष बनता है, तो गलत फैसले लेने का योग है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको इस साल फरवरी से ही ला लो, फरवरी से लेके और मई तक कोई भी तरह से लापरवाही से गलत फैसले नहीं लेने, आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान का पॉइंट बनता है। हेल्थ पे ध्यान देना है, एक सबसे इंपॉर्टेंट। अब एक दूसरा क्या है कि गुरु भी गोचर करेगा, जो चौथे घर में गोचर करेगा, प्रॉपर्टी दिलाएगा। तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी अच्छी सी देख के ले सकते हो। और खास करके मैं बताता हूँ आपको, प्रॉपर्टी जो है वो ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें नॉर्थ जो है बहुत अच्छा हो। आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आने वाले 5 साल में वो प्रॉपर्टी अपना कर्जा भी उतार देगी और आपका व्यापार भी 3 गुना कर देगी, क्योंकि गुरु आपकी बहुत किस्मत से बना। जब लग्न में शनि और चौथे घर में गुरु आ जाए ना, ऐसे व्यक्ति को उस समय प्रॉपर्टी लेने में जाना चाहिए, बहुत लाभ होता है। और खास करके घरेलू लीजिए चाहे व्यापारिक लीजिए, दोनों में लाभ। तीसरा पॉइंट क्या है कि राहु जाएगा आपका जो है वो यहाँ पे 12वें घर, कर्ज उतारेगा, लेकिन प्रलोभन भी देगा नहीं। तो आपको प्रलोभन से तो बचना है और कर्ज उतारने में फोकस करना है। जितना कमाई हो रही है कर्ज में उतार दो, फायदा है, बहुत फायदा है। दूसरा क्या है, छठे घर के अंदर केतु जाएगा, तो कर्ज भी उतारता है, प्लस क्या आपको अजीब बीमारियां देता है, तो डराएगा बहुत। इसलिए क्या करो कि कुत्तों को दूध में रोटी खिलाएं, प्लस कुछ मेडिकली डोनेशन देना शुरू करें। मान लीजिए कितना भी दीजिए, और नहीं तो गौशाला के अंदर भी कुछ दान पुण्य कर दीजिए, मेडिकली डोनेशन दीजिए, आपको चिंता का विषय नहीं रहेगा। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या आपको समझ में आया कि जो मेजर इम्पैक्ट आएंगे ना इस साल, जो राशिफल के रूप में, वो आएंगे हमें 30 मार्च 2025 को जब शनि गोचर करेगा, 15 मई 2025 को जब आपका गुरु गोचर करेगा मिथुन राशि में, 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में, केतु आपका सिंह राशि में गोचर करेगा, तब आएंगे। नया साल जो है अभी कहने के लिए आपके तारीखों से नया साल आया है, इम्पैक्ट हमें वहीं से आने शुरू होंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि बदलेगा कुछ जब तक जो गोचर ही बदलते हैं। बाकी हमारी दशाओं के अनुसार जो चल रहा है, आज मेरी जो दशा है 4 दिन 15-20 दिन 1 महीने बाद क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, वही दशा चलेगी, वही इम्पैक्ट रहेगा, ठंड वही रहेगी, वैसी ही ठंड रहेगी। तो इसलिए फर्क क्या है, आपका जब बड़े ग्रह गोचर करेंगे तब जाकर रिजल्ट आएगा।
तो आपको मैंने पूरा कैलकुलेटिव तरीके से समझा दिया है। आगे भी मैं बहुत सारी रील्स बनाऊँगा, आप इसको देखिएगा और सीखिएगा और आपको कैसा लगे ज़रूर बताइएगा। आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएँ। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।